इतिहास गवाह है, दुनिया ने कई राजा देखे, कई योद्धा देखे, पर इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी मुगलों की तलवारें कांप उठती हैं। एक ऐसा राजा जिसने महलों के ऐश्वर्य को लात मार दी, पर गुलामी की जंजीरों को कभी स्वीकार नहीं किया। ये कहानी उस शख्सियत की है जिसने सत्ता के लालच को अपनी जूतियों के नीचे रखा। ये कहानी है मेवाड़ की। ये वो भूमि है जहां की मिट्टी में केसरिया बाना पहनने वाले वीरों का रक्त मिला है। 16वीं सदी का वो दौर जब दिल्ली के तख्त पर बैठा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने या यूं कहें कि अपने अधीन करने की जिद पर रहा था। एक एक करके रियासतें झुक रही थीं। राजपूताना के बड़े बड़े घराने वैवाहिक संबंधों और संधियों के जरिए मुगल दरबार का हिस्सा बन रहे थे, पर उस अंधेरे दौर में मेवाड़ एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। लोग कहते थे कि अकबर की विशाल सेना को हराना नामुमकिन है, पर उन्हें नहीं पता था कि 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह के घर में एक शेर ने जन्म लिया है, प्रताप, जिन्हें प्यार से लोग कीका बुलाते थे। प्रताप का बचपन महलों की मखमली चादरों पर नहीं, बल्कि अरावली की कठोर कंदराओं में बीता। जब अन्य राजकुमार राजनीति और भोग विलास सीख रहे थे, तब प्रताप भील योद्धाओं के साथ रहकर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी सबसे बड़ी ताकत छापामार युद्ध, गुएरिला वॉरफेयर सीख रहे थे। उन्होंने सीखा कि पहाड़ों की ओट से दुश्मन पर कैसे प्रहार किया जाता है। यही वो समय था जब उन्होंने जाना कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भूखा रहना भी एक तपस्या है और घास की रोटी भी स्वाभिमान से बड़ी नहीं होती। अकबर जानता था कि प्रताप को जीते बिना उसका हिंदुस्तान का सम्राट बनने का सपना अधूरा है। उसने ताकत से पहले कूटनीति का सहारा लिया। एक के बाद एक 4 बड़े शिष्टमंडल भेजे गए। पहले जलाल खान कोरची आया, फिर मान सिंह, उसके बाद राजा भगवान दास और अंत में राजा टोडरमल। सबका मकसद एक ही था, प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाना। उन्हें धन, पद और सुरक्षा का लालच दिया गया, लेकिन प्रताप जानते थे कि झुकने का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी का रास्ता खोलना है। जब मान सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो प्रताप की आंखों में वो तेज था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मान सिंह, अकबर से कह देना, मेवाड़ की संधियां तलवारों से लिखी जाती हैं, स्याही से नहीं। हम मरना स्वीकार कर सकते हैं, पर मेवाड़ की पगड़ी किसी के कदमों में नहीं गिर सकती। प्रताप ने महलों का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, कोमल शैया पर नहीं सोऊंगा और महलों में निवास नहीं करूंगा। ये एक राजा का अपने राज्य के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। चित्तौड़ उनके हाथ से जा चुका था, लेकिन उनका हौसला आज भी हिमालय से ऊंचा था। प्रताप अकेले नहीं थे, उनके साथ खड़ा था मेवाड़ का आम जनमानस, वो भील भाई जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने की कसम खाई थी। प्रताप ने अपनी सेना तैयार की, जो मुगलों की टिड्डी दल जैसी सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर उनके पास वो था जो मुगलों के पास नहीं था, मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम। अब वक्त आ गया था इतिहास के उस महासंग्राम का, जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। एक तरफ अकबर की आधुनिक तोपें और लाखों की सेना थी, और दूसरी तरफ प्रताप का सीना और उनके वफादार चेतक के कदम। सूरज की किरणें हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर चमक रही थीं, और हवा में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय एकलिंग, जय मेवाड़। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये है वीरता की पुकार। क्या आप जानते हैं, महाराणा प्रताप का वजन और उनके कवच का कुल वजन 200 किलो से भी अधिक बताया जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसा साहस इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। कमेंट में बताइए, क्या आप ये तथ्य पहले से जानते थे? वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही दमदार ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वापस चलते हैं उसी मोह पर। मुगल शिविर और अकबर की कूटनीति। अकबर की कूटनीति के सारे पासे फेल हो चुके थे। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल शांति के चारों दूत खाली हाथ लौट आए थे।
अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को झुकाना नामुमकिन है, उन्हें तोड़ना ही होगा। सन 1576 की गर्मियों में अजमेर के किले में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने पूरे भारत के भविष्य की नींव रखी थी। अकबर ने कमान सौंपी राजा मान सिंह को। ये एक सोची समझी चाल थी, राजपूत को राजपूत के सामने खड़ा करने की। अकबर की सेना कोई साधारण फौज नहीं थी। इसमें 80,000 प्रशिक्षित सैनिक थे, हाथियों पर लदी छोटी तोपें थीं और उस समय की सबसे आधुनिक तलवारें। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब अजमेर से ये फौज चली होगी तो मीलों तक केवल धूल का गुबार और नगाड़ों की गूंज सुनाई देती होगी। हर कदम के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ता ये खतरा प्रताप के लिए मौत का पैगाम नहीं, बल्कि अमर होने का बुलावा था। मेवाड़ की गुप्त सभा और रणनीति। इधर मेवाड़ के पहाड़ों में कुंभलगढ़ और गोगुंदा की कंदराओं में एक अलग ही दृश्य था। प्रताप जानते थे कि संख्या बल में वे बहुत पीछे हैं। उनके पास मुगलों के मुकाबले मात्र 1/4 सेना थी, लेकिन उनके पास वो था जो मुगल सेना कभी नहीं खरीद सकती थी, स्वाभिमान। प्रताप ने अपने सेनापतियों के साथ एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने सैन्य विज्ञान के जानकारों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने खुले मैदान में लड़ने के बजाय मुगलों को उस जगह खींचने का फैसला किया जहां संख्या का कोई महत्व न रहे, हल्दी घाटी का दर्रा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रताप की फौज सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वो मातृभूमि की लड़ाई थी। उनके सेनापति थे हकीम खान सूरी, एक अफगान योद्धा जिसने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और उनके साथ थे राणा पुंजा भील, जिन्होंने पहाड़ों की अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों के छक्के छुड़ाने का संकल्प लिया था। हवा में एक ही संकल्प था, मेवाड़ आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। हल्दी घाटी का भूगोल और पीली मिट्टी का रहस्य। हल्दी घाटी, प्रकृति ने इस जगह को किसी युद्ध के अखाड़े जैसा ही बनाया था। दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में इतना तंग रास्ता कि एक बार में केवल 2 घोड़े ही साथ चल सके। यहाँ की मिट्टी का रंग आज भी हल्दी जैसा पीला है। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध से पहले की वो रात कितनी भारी रही होगी। एक तरफ मुगलों का विशाल पड़ाव था, जहां ऐशो आराम के साधन भी थे, और दूसरी तरफ प्रताप के सैनिक जो पेड़ों की जड़ों और कंदमूल खाकर भी जोश से लबरेज थे। पहाड़ियों की चोटियों पर भील योद्धा अपने जहरीले तीरों और पत्थरों के साथ तैनात थे। वे जानते थे कि यदि मुगल सेना इस तंग रास्ते में फंसी तो फिर अकबर की तोपें और हाथी भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। जून 1576। सूरज की पहली किरण ने जब अरावली की चोटियों को छुआ, तब हवाओं का रुख बदल गया। अचानक शांत वादियों में एक शंख गूंजा। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह सदियों के संघर्ष का शंखनाद था। प्रताप ने अपने नीले घोड़े चेतक की लगाम कसी। हवा में हर हर महादेव और जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार के जयघोष गूंज उठे। दूसरी तरफ से अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मुगल सेना आगे बढ़ी। मान सिंह हाथी पर सवार थे और प्रताप अपनी बिजली जैसी तलवार चमका रहे थे। इतिहास की घड़ियां रुक गईं। रक्त बहाने के लिए जमीन तैयार थी और हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी अब लाल रंग में रंगने वाली थी। शुरू होने वाला था विश्व का सबसे भीषण युद्ध। टाइप करें। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।